संस्कृत कक्षा 10 का 8वां पाठ सूक्तय। अयं पाठे मूलतः तमिल भाषया तिरुकुरल नामक ग्रंथात् गृहीत अस्ति। अयं ग्रन्थः तमिल भाषया वेद इति कथ्यते। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवर वर्तते। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृत अस्ति। धर्मार्थ काम प्रति प्रतिपादको अयं ग्रन्थः त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति। तिरु शब्दः श्रीवाचक अस्ति। अतः तिरुकुरल शब्दस्य अभिप्रायो भवति श्रिया युक्ता वाणी। अस्मिन् ग्रन्थे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यं सरसबोधगम्यपद्धे प्रतिपादितम् अस्ति। अयं पाठः मूलतः तमिल भाषाया तिरुकुरल नामक ग्रंथात् गृहीतः अस्ति। यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। अयं ग्रंथः तमिल भाषया वेद इति कथ्यते। इस ग्रंथ को तमिल भाषा में वेद कहते हैं। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवर वर्तते। इसके रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। इस काल प्रथम शताब्दी माना गया है। धर्मार्थ काम प्रतिपादको अयं ग्रंथ है। यह ग्रंथ धर्म अर्थ काम का प्रतिपादक है। त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति। 3 भागों में बांटा गया है। तिरु शब्द है श्रीवाचक अस्ति। तिरु शब्द श्रीवाचक हैं। अतः तिरुकुरल शब्दस्य अभिप्रायो भवति श्रिया युक्ता वाणी। इसलिए तिरुकुरल शब्द का अभिप्राय है श्रिया युक्त वाणी, श्रेष्ठता युक्त वाणी। अस्मिन् ग्रन्थे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यं सरसबोधगम्यपद्धे प्रतिपादितम् अस्ति। इस ग्रंथ में मानव जाति के जीवन के उपयोगी सत्य को सरल भाषा में प्रतिपादित किया गया है। पिता यच्छति पुत्राय बाले विद्याधनं महत् पिता अस्य किं तपस्तपे इत्युक्ति स्तकृतज्ञता। इसका अन्वय है पिता पुत्राय बाले महत् विद्याधनं यच्छति। अस्य पुत्रस्य पिता किं तेपे इति उक्ति तत् कृतज्ञता अस्ति। पिता पुत्राय बाले महत् विद्याधनं यच्छति। पिता पुत्र को बचपन में महान विद्यारूपी धन देता है। अस्य पुत्रस्य पिता किं तेपे इति उक्ति तत् कृतज्ञता अस्ति। इसके पुत्र के पिता ने कितना तप किया है, यह कहना उस पुत्र की कृतज्ञता है। दूसरा श्लोक है इसका। वक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत् यदि तदेवाहु महात्मनः समत्वमिति तथ्यते। अन्वय है यथा वक्रता चित्ते तथा यदि वाची भवेत् तु महात्मनः तथ्यते तदेव समत्वम् इति।
जैसी सरलता मन में हो वैसी ही वाणी में होनी चाहिए। महात्मा लोग वास्तव में उसे ही समानता कहते हैं। त्यक्त्वा धर्म प्रधान वाचम परुषाम यो अबुद्धिरियेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़ति। ये धर्म प्रधान वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम अबुद्धिरयेत स विमूढ़ति पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। इसका हिंदी है, जो धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर कठोर वचन कहता है वह मूर्ख पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। तीसरा श्लोक है, विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकृतिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। इसका अन्वय है, अस्मिन् लोके विद्वांस एव चक्षुष्मन्तः प्रकृतिताः अन्येषां वदने ये चक्षुषि ते चक्षु तु नामनि मते। विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुमन्तः प्रकृतिता। इस संसार में विद्वानों को ही आंखों वाला कहा गया है। अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। दूसरों के चेहरों पर तो जो आंखें हैं वे तो नाम मात्र की आंखें मानी जाती हैं। पांचवा श्लोक है इसका, यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय है क्रतुम शक्यो भवदेन स विवेक इति रहता है। अन्वय है इसका, येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय है येन कर्तुम शक्य भवेत् स विवेक इति रहता है। जिसके द्वारा किसी भी प्रकार से जो कहा जाता है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय करने में जो समर्थ होता है उसे विवेक कहा जाता है। वाक् पट्टु धैर्यवान मंत्री सभायामप्य कातर है स केनापि प्रकारेण परेर्न परिभूयते। ये मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि अकात्र है अस्ति स परे केन अपि प्रकारेण न परिभूयते। इसका हिंदी है, जो मंत्री बोलने में चतुर, वाक्पटु बोलने में चतुर, धैर्यशाली और सभा में निडर होता है वह दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित नहीं होता है। ये इच्छित्यात्मन है श्रेय है प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद हितम कर्म से परभ्य कदापि च। ये आत्मन है श्रेय प्रभुतानि सुखानि च इच्छति स परभ्य अहितम कर्म कदापि न कुर्यात्। इसका हिंदी है, जो मनुष्य खुद का कल्याण, श्रेष्ठ हित और बहुत सारा
सुख चाहता है वह दूसरों के लिए गलत कार्य या अहित कभी ना करे। आचार्य प्रथमो धर्मः इते तद विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणिभ्योऽपि विशेषतः। सदाचार ही पहला धर्म है, ऐसा यह विद्वानों के वचन है। इसलिए प्राणों से भी ज्यादा सदाचार की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। सदाचार ही पहला धर्म है, ऐसा विद्वानों का कहना है। इसलिए प्राणों से भी ज्यादा सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। ये इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ